हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय ईडन। और आज का जो हमारा ये वीडियो है, इसमें मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर हमेशा ही क्वेश्चंस करते हैं, तो मैं सोच रही थी कि एक वीडियो बना लूँ। कुछ सीरीज बनाने के प्लान में हूँ कि लाइक पार्ट 1 पार्ट 2 टाइप, जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर करने के प्लान में हूँ। तो जो ये वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें 10 क्वेश्चंस लिए हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल मुझसे पूछते हैं और सबको रिस्पॉन्स करना बहुत इजी नहीं हो पाता, तो इसलिए मैंने एक वीडियो बना दी है जिसमें मैंने जो मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं मैं उनके रिप्लाई कर सकूँ। तो मैंने एक डायरी में नोट कर लिए हैं जो क्वेश्चंस मेरे पास होते हैं, और मैं इस वीडियो में उन सबके आंसर्स देने का प्लान कर रही हूँ। तो देखते हैं फ्रेंड्स मैं कितने क्वेश्चंस के आंसर दे पाती हूँ अभी। अदरवाइज मैं इसके पार्ट्स बनाने के मूड में हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है, मतलब 70-80% लोग यही क्वेश्चन मुझसे करते हैं कि क्या हम एक रैबिट रख सकते हैं, या पूछते हैं कि हम क्या पेयर रखें, पेयर ही सबसे अच्छा रहेगा। इसका आंसर है कि यस, आप एक रैबिट भी रख सकते हैं अगर आप उसको अच्छे से टाइम दे सके तो। रैबिट बहुत सोशल एनिमल है, वो ग्रुप में रहना पसंद करता है। अगर देखिए, जो डोमेस्टिक रैबिट की हम बात करते हैं, जैसे जो हम लोग अपने घरों में रखते हैं डोमेस्टिक रैबिट्स होते हैं, हम एक रैबिट भी रख सकते हैं, बट उसको आपको अच्छा वक्त देना पड़ेगा। अगर आप वक्त नहीं दे पा रहे हो, आपको लगता है कि मैं तो फुल टाइम वर्किंग हूँ, बाहर जाती हूँ, घर पे कोई भी नहीं होता और बहुत ही कम टाइम मैं निकाल पाती हूँ अपने पेट्स के लिए। वैसे तो हम लोग सलाह देते हैं कि ऐसे लोग पेट्स ना रखें, क्योंकि वो बहुत ही लाइक उनको टाइम चाहिए ही चाहिए। हर पेट को, इवन डॉग हो, कैट हो, कोई भी पेट हो, वो आपका वक्त मांगता है एक बच्चे की तरह। तो पहली चीज़ है कि जब भी आप एक सिंगल बनी रखेंगे, आप उसको एक अच्छा सा टाइम दीजिए, वो बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। कोई भी इशू नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं उसको पार्टनर की जरूरत है, ये सब मिथ है, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरी चीज़, लोग पूछते हैं कि हम मेल और फीमेल ही लें, ऐसा जरूरी है क्या? तो फ्रेंड्स, ये मैं क्लियर कर दूं, अगर आप मेल और फीमेल रैबिट लेते हैं या अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि हम पेट शॉप को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि एक तो वो बिल्कुल भी आपको गाइड नहीं करते, दूसरे जो ब्रीडर्स होते हैं वो अपने सिर्फ मनी मेकिंग के लिए इनको ब्रीड करवाते रहते हैं, जो इनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो अगर आप मेल और फीमेल लेकर आते हैं अपने घर पे पालने के लिए, तो मेल और फीमेल 3 महीने के बाद ही आपको उनको सेपरेट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जो रैबिट्स है बहुत ही फर्टाइल एनिमल है और ये हर महीने रिप्रोड्यूस करते हैं, लाइक 10 से 15 बच्चे तक ही देते हैं, और इवन कई बार महीने में 2 बार प्रेगनेंसी भी फीमेल रैबिट कैरी कर सकती है। तो और इतने बच्चे, ऑलरेडी इतने सारे रैबिट्स हैं जिनको लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, जो अपने हमेशा फॉरएवर होम के लिए लाइक तरस रहे हैं। तो हम ब्रीडिंग यानी कि बच्चे पैदा करने की जो ये एक ब्रीडिंग जिसको बोलते हैं, हम इसके बिल्कुल लाइक इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर आप मेल फीमेल लोगे तो आपको उनको न्यूटर्ड और स्पे करवाना ही पड़ेगा अगर आप उनको बॉन्ड करवाना चाहते हैं। तो पहली चीज हो गई कि आप सिंगल रैबिट रख सकते हैं। दूसरी चीज हो गई कि अगर आप मेल फीमेल लेते हैं तब आपको न्यूटर्ड स्पेड के बिना आप 3 महीने से ऊपर के रैबिट एक साथ नहीं रख सकते, क्योंकि रैबिट जो है कई मैच्योर हो जाते हैं 3 महीने बाद, कई 5 महीने, कई 6 महीने, बट 3 महीने के बाद कई मैक्सिमम रैबिट्स, मैक्सिमम मेल्स मैच्योर हो जाते हैं। तो उसमें बहुत दिक्कत होती है, और प्रेगनेंसी, अगर फीमेल को बार बार प्रेगनेंसी होगी तो उससे उसकी हेल्थ भी खराब हो जाती है। तीसरी चीज है जो मैं बताना चाहूंगी, मेल और मेल। कई पूछते हैं क्या हम 2 मेल्स रख लें, तो क्या हम 2 फीमेल्स रख लें? तो फ्रेंड्स, आप 2 मेल्स भी रख सकते हो, आप 2 फीमेल्स भी रख सकते हो, आप मेल फीमेल भी रख सकते हो। सिर्फ ये है कि आप रखते किस तरीके से है, मतलब जो मेन चीज है कि वो यही है कि आप उनको किस टाइप से रख रहे हैं, यू नो। अगर आपके पास बहुत अच्छा स्पेस है और आप उनको मैनेज कर सकते हो, तो आप पेयर्स में अलग अलग करके भी रख सकते हो, सबको न्यूटर्ड स्पे कर सकते हो। बट अगर आप मेल्स रख रहे हो या आपके पास मेल्स हैं और आपको बाद में पता लगा, क्योंकि रैबिट का जेंडर पता करना 3 महीने के अंदर बहुत मुश्किल होता है, इवन एक्सपर्ट्स भी कई बार उसमें फेल हो जाते हैं। तो अगर आपके पास 2 मेल्स हैं, तो मैक्सिमम जो मेल्स होते हैं वो टेरिटरी के चक्कर में आपस में बहुत फाइट करते हैं, और रैबिट्स की फाइट बहुत नॉर्मल फाइट नहीं होती, बहुत ज़्यादा सीवियर फाइट करते हैं।
तो आपके पास अगर 2 मेल हैं तब भी आपको उनको न्यूटर ही करवाना पड़ेगा। और उसके बाद एक बॉन्डिंग प्रोसेस होता है जो मैं बहुत जल्द वीडियो में डालूंगी, आपको बॉन्ड करना पड़ेगा उनको आपस में। थर्ड थिंग है फीमेल ले ले क्या हम, फीमेल भी टेरिटरी के लिए फाइट करती है, बट ऑब्वियसली मेल्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम करती हैं। और ऐसा नहीं है, बाय चांस कई बार हो जाता है कि मेल्स भी फाइट नहीं करें और मेल फाइट ना करे, बट जो न्यूटर्ड और स्पेड मैं आपको बता रही हूँ वो इनकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ये मैं अपने सारे न्यूटर्ड और स्पेड वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, इसलिए मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी। उसके लिए मैं आई बटन में वो वीडियो आपको दे दूँगी, आप वहाँ देख सकते हो। तो वही मैं बता रही थी कि मेल फीमेल मेल सिंगल बनी, आप कुछ भी रख सकते हैं, बट आप कैसे रखते हैं ये मेन चीज़ है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो सेकंड मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, वो हमेशा मैंने डाइट वीडियोस बना दिए हैं, उसके बाद भी डाइट का पूछते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, रैबिट्स की जो डाइट है वो 80 to 90% हे है, ग्रास है, ड्राई ग्रास है, हिमोती है, मिडो है, छोटे बच्चों के लिए अल्फा है, मतलब हे उनकी 80 to 90% तक डाइट है। और 5% उनकी हम पैलेट बोल सकते हैं डाइट में, पैलेट से वो हो जो हे बेस्ड हो, सेफ हो। 10% सेफ वेजिटेबल्स, नो कैबेज, नो कॉलीफ्लावर, गोभी कोई भी हम नहीं देंगे। मतलब मैंने एक बहुत कॉमन चीज़ देखी है यहाँ, जो लोग पूछते हैं कि हम गोभी खिलाते हैं, गोभी के पत्ते हम बहुत देते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, हर कोई मिस्टेक करता है, हमने भी मिस्टेक कर ही लर्न की सब चीज़ें। तो गोभी के पत्ते बिल्कुल भी हम मना करते हैं, बिल्कुल भी नहीं खिलाने हैं, वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है उनके लिए। 10% में सिर्फ सेफ वेजिटेबल है, लिस्ट में आपको सेफ वेजिटेबल्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज चेक कर लीजिए। तो 10% सेफ वेजिटेबल, 80 to 90% हम हे देंगे, 5% ट्रीट देंगे जो वंस इन अ वीक होती है, यानी कि जो भी हम मीट है जैसे कि कैरेट, बनाना, एप्पल, कोई भी ऐसी ट्रीट देते हैं, सेफ फ्रूट विदाउट उसका छिलका और उसका बीज हटाकर जो भी हम देते हैं, तो वो हम 5% देते हैं, यानी कि वंस इन अ वीक, वो भी इतना सा टुकड़ा। तो ये हो गई डाइट की बात। इसके बाद जो मेरा क्वेश्चन है वो मैं देखती हूँ, जो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हम रैबिट को नहलाएं कैसे। कॉमनली क्वेश्चन मुझे आता है कि हमने कल रैबिट को नहला दिया और इसके पैर बहुत गंदे हैं, इसको कैसे नहलाएं, किस शैम्पू से नहलाएं। तो फ्रेंड्स, मतलब एक अवेयरनेस की कमी है कि लोगों को रैबिट्स के बारे में अभी बहुत कम नॉलेज है। तो रैबिट सेल्फ ग्रूम एनिमल, यानी कि वो अपने आप में बहुत ज़्यादा साफ सफाई रखने वाला जानवर है। तो रैबिट्स को हम कभी भी नहीं, पूरी लाइफ उनको नहलाते नहीं हैं। रैबिट अपने आप ही, आप कभी अपने बनी को देखना, मैक्सिमम रात के टाइम वो 1-1 घंटा बैठ के खुद को इतना अच्छा क्लीन करते हैं, उनके फर सब शाइन कर रहे होते हैं, सब कुछ, लाइक उनको नहलाने की हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात रही कि लोग बोलते हैं उनके पैरों के नीचे येलो निशान हो गए हैं, उनके शूशू के ऊपर उन्होंने पैर रख दिया या व्हाटएवर जो भी रीजन रहा। उनको पॉटी ट्रेन करो, उनके पैर खराब होंगे नहीं। पॉटी ट्रेनिंग की वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाइए, उसको देखिए और वैसे अपने रैबिट को पॉटी ट्रेन कीजिए। बहुत ईजी है रैबिट को लीडर ट्रेन करना। हल्के से ल्यूकवार्म वाटर में भिगोना है, निचोड़ना है और हल्का सा जहां आपको उसका येलो लग रहा है पैर वगैरह में क्लीन कर देना है, बस, हमें नहलाना नहीं है। जो फोर्थ क्वेश्चन मैंने नोट किया है वो ये है, जो मैक्सिमम लोग पूछते हैं हार्मोन्स बिहेव पे। हार्मोन बिहेव मतलब लोग मुझे कहते हैं कि अभी तक हमारा रैबिट बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल काम था, अचानक ना ये शूशू स्प्रे करने लग गया है, या अभी तक हमारा रैबिट बिल्कुल ठीक था, जैसे ये 3-4 महीने का हुआ है तो ये हमें काटने भी लग गया है। और लाइक बहुत सारे चेंजेस जो आते हैं फीमेल रैबिट में, लोग पूछते हैं लाइक 6 महीने के बाद कि पता नहीं वो अपने फर उखाड़ रही है। तो ये इनके हार्मोन्स बिहेवियर है। जब रैबिट थोड़ा बड़ा हो जाता है, प्यूबर्टी भी आ जाता है, जैसे इंसानों में जब वो यंग एज में कदम रखते हैं, तो उसी टाइप से हर एनिमल्स के साथ होता है। तो रैबिट के साथ भी जब वो अपनी यंग एज में कदम रखता है तो उसके साथ कुछ बॉडी में चेंजेस होते हैं, जिससे वो ये सब हरकतें करता है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ये हरकतें हो रही हैं और आपको कुछ भी नहीं पता न्यूटर्ड और स्पेक के बारे में, तो प्लीज़ आप वीडियो देखिए, उससे इनकी
हेल्थ भी अच्छी रहती है और इन सब हार्मोन्स बिहेवियर पे भी कंट्रोल हो जाता है। प्लस जो रैबिट को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है जैसे कैंसर जैसी बीमारी तक हो जाती है, वो सब भी होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं अगर हम न्यूटर्ड और स्प्रे करवाएंगे अपनी बनीज को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि हमें रैबिट से कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी क्या? हमें जैसे डॉग, कैट, मंकी, इनके काटने से रेबीज होता है क्या? रैबिट के काटने से हमें रेबीज हो सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर भी है नो। रैबिट के काटने से भी कोई दिक्कत नहीं होती और रैबिट से हमें कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। सिक्स्थ क्वेश्चन जो लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं अभी तक, केज में रखना अपने रैबिट्स को। जब हम अपने घर में एक डॉग लेकर आते हैं, हम डॉग को केज में नहीं रखते, बट हम एक रैबिट को लेकर आते हैं, रैबिट को हम केज में डाल देते हैं। हम सोचते हैं स्मॉल एनिमल है और ये आराम से केज में रहेगा, बट ये भी एक मिथ है। रैबिट को खेलने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, लाइक उसको भागने के लिए बहुत बड़ी स्पेस चाहिए और केज में रैबिट की लाइफ अच्छी नहीं होती। अगर आप फॉर अ मीन टाइम एक केज सेटअप कर भी रहे हैं, जैसे कि 1 या 2 घंटे के लिए या कुछ टाइम के लिए आप सेटअप कर रहे हैं क्योंकि आपके घर में बाकी एनिमल्स भी हैं, बाकी भी चीज़ें हैं, तो वैसे मैं केज के लिए बिल्कुल भी नो, मतलब मैं मना करती हूँ कि केज में रैबिट्स को नहीं रखना चाहिए क्योंकि हम भी अपनी लाइफ एक छोटी सी स्पेस में लाइक एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो उसी टाइप से अगर हम भी उनकी तरफ सोचे तो हम भी नहीं चाहेंगे कभी भी कोई अपनी लाइफ, जिनको हम प्यार करने के लिए अपने पास फैमिली मेंबर की तरह लेकर आए हैं, एक छोटी सी स्पेस में उनको रखें। तो अगर आप रखते भी हैं इन केस कुछ वक्त के लिए, तो उसमें एक मोटा गद्देदार कपड़ा जरूर बिछाएं और उनकी जो शूशु पॉटी की लिटर ट्रे है वो अलग से उसी केज में रखें। मतलब एटलीस्ट केज इतना बड़ा हो कि उसके अंदर वो घूम सके, बॉडी को स्ट्रेच कर सके, पानी हो, खाना हो, हे हो, लिटर ट्रे हो और बाकी जगह पे सारी उसकी एक अच्छा गद्दा टाइप में हो जिसपे वो बैठ के आराम भी कर सके। तो लोग सिर्फ गंद ना फैले उसके चक्कर में वहां पे कुछ भी गद्दा नहीं रखते, उससे उनके पैरों में एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको हम डोर बॉक्स बोलते हैं। इसके ऊपर भी वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी। तो उन सब बीमारियों से, उन सब चीज़ों से बचाने के लिए हमें केज का सेटअप इस टाइप से करना है अगर हम कुछ वक्त के लिए उसको केज में रखते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत कॉमन है, क्या रैबिट पानी पीता है? तो यस फ्रेंड, क्यों नहीं, रैबिट पानी पीते हैं और बिल्कुल नॉर्मली पानी पीते हैं। बस इसके पीछे का जो रीजन है पानी ना पीने के पीछे, वो है डाइट। अगर आप रैबिट को अच्छी डाइट, हेल्थी डाइट, बिल्कुल जो सही जेन्युइन डाइट है वो दोगे तो रैबिट ऑब्वियसली पानी पिएगा। और ये मैं अपनी वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि रैबिट एक स्मॉल ब्रीड का जो डॉग होता है उसके बराबर पानी पीता है, स्पेशली गर्मियों में तो उसके बराबर पानी पीता है। और अगर आप डाइट अच्छी दे रहे हो, डाइट का मैं हर वीडियो में बता चुकी हूँ, इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, तो रैबिट पानी पीते हैं। 8th क्वेश्चन है, एक्चुअली मैं इस वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चन लूंगी वरना ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और जो भी क्वेश्चंस मेरे पास आते रहेंगे मैंने नोट कर लिए हैं इस डायरी में और मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट वाइज बनाती रहूंगी। 8th क्वेश्चन है कि रैबिट को हम कैसे उठाएं। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ लोग मुझसे ऐसे पूछते हैं कि हम कानों से रैबिट को उठा सकते हैं। हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, तो प्लीज फ्रेंड्स, अगर कोई हमें हमारे बालों से उठाए तो हमें कैसा लगेगा, जस्ट लाइक दैट सेम। तो इसलिए रैबिट्स को उठाने का जो तरीका होता है वो होता है हम उसके बट के नीचे, लाइक उनके हिप्स के नीचे एक हाथ रखेंगे। और पहली चीज, मैं हमेशा हर वीडियो में भी ये भी बोल चुकी हूँ कि रैबिट्स को उठाना नहीं चाहिए अनटिल अनलेस हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि रैबिट्स जो है वो प्रे एनिमल है। जब हम उनको उठाते हैं तो उनको एक अजीब सा डर होता है कि उनके प्रेडेटर्स ने उन्हें उठा लिया है, तो इसलिए हमें रैबिट्स को उठाना नहीं चाहिए। अगर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप उठा रहे हैं तो उनको दोनों अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों पे सपोर्ट देकर आपको उठाना है। रैबिट बहुत ही फ्रेजाइल एनिमल है, अगर वो आपकी गोदी से झटपटाकर गिर गया तो उसकी बैकबोन में प्रॉब्लम हो सकती है जो आप कभी भी नहीं चाहेंगे। उसके बाद 9th क्वेश्चन है कि क्या रैबिट को भी नेल काटने जरूरी है, हमें ग्रूम करना जरूरी है? तो यस फ्रेंड्स, रैबिट को ग्रूम करना बहुत जरूरी है। स्पेशली रैबिट एक्चुअली ईयर में 2 बार अच्छी हेवी शेडिंग करता है और नॉर्मली शेडिंग रैबिट करता रहता है। तो कई बोलते हैं उनके बाल बहुत झड़ रहे हैं, कहीं उसको कोई बीमारी तो नहीं? तो नहीं, नॉर्मली रैबिट शेड करते हैं, अपने हेयर्स उनके गिरते हैं और हमें उनको कॉम्ब करनी चाहिए। कौन सी कॉम्ब यूज करेंगे वो मैं आई थिंक एक वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर मैंने नहीं बताया तो प्लीज डू रिमाइंड मी, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो दोबारा से बनाऊंगी।
और नेल्स भी हम कट करने चाहिए। नेल्स कट कैसे करने हैं इसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा हमारा रैबिट हेल्थी है। पहले वो खेलेगा, खाएगा, पिएगा और सारी एक्टिविटीज नॉर्मल करेगा, उसमें कोई भी एबनॉर्मल सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे हैं। रैबिट्स की हेल्थ हमें उसके पी यानी कि शूशू, पॉटी और उसके खाने के तरीके से काफी हद तक पता लग जाती है। काफी हद तक मैं बोल रही हूँ, क्योंकि 100% तो देखो हम किसी का भी नहीं बोल सकते, बट हाँ रैबिट्स का अगर पूप बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, यानी कि वो लिक्विड नहीं है, अच्छी फॉर्म में है, जिसको तोड़ो तो वो फाइबर है, जैसे हम गाय का गोबर होता है जो सूखा सूखा होता है, समथिंग लाइक दैट, अगर वो सही डाइट खा रहा है तो मतलब जैसे खाद होती है उस टाइप से तोड़ने पे वो उसकी पूप होनी चाहिए। तो गोल्डन कलर की होनी चाहिए, लिक्विड नहीं होनी चाहिए। उसका यूरिन का कलर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। वैसे यूरिन कलर कई बार डाइट पे डिपेंड हो जाता है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं। आपका रैबिट च्यूइंग कर रहा है, खाना खा रहा है अच्छे से, तब बता सकते हैं। पानी पी रहा है अच्छे से, तब देख सकते हैं। और एक चीज और, रैबिट अगर 8 घंटे से ऊपर कुछ नहीं खाए तो ये बहुत इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है। तो प्लीज इस चीज का आप ध्यान रखें कि आपका रैबिट टाइम टू टाइम खाना खा रहा है, टाइम टू टाइम शूशू पॉटी कर रहा है, और वो इसका मतलब कि हेल्थी है। बाकी आई होप मैंने काफी पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं लोगों के जो भी क्वेरीज हैं। अगर इसके अलावा आप और भी कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।